नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरबीआई के द्वारा एक नई अपडेट आई है। कर्ज लेने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आरबीआई ने जारी किया है नया नियम। अगर आपने लोन ले रखा है तो यह खबर आपके लिए ही है। हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक नियम लागू किया गया जिससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलेगा और मौजूदा समय में लोन लेना जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी हो गया है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके घर लोन ऐप के जाल में फंसने से बर्बाद हो गए। ऐसे कई उदाहरण भी हैं, जैसे कि भोपाल में रहने वाला एक खुशी परिवार खत्म हो गया। इन सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने लोन का भुगतान करने में होने वाली देरी पर लगाई जाने वाली पेनाल्टी को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत लोन चुकाने से चूक जाने पर ग्राहक को पेनाल्टी नहीं देनी होगी, क्योंकि आरबीआई ने क्या क्या दिशा निर्देश जारी किया है। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरफ से अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जुर्माने के रूप में पीनल इंटरेस्ट का उपयोग काफ़ी समय से किया जा रहा है। इसको लेकर आरबीआई ने इस हफ्ते शुक्रवार को नया नियम जारी कर दिया और कहा कि लोन को चुकने के मामले में बैंक सिर्फ सही पेनाल्टी राशि लगा सकेंगे। सेंट्रल बैंक ने लोन अकाउंट की पेनाल्टी लगाए जाने पर रोक लगा दी है। आरबीआई के अनुसार लोन की रकम में पीनल चार्ज के बारे में दिशा निर्देश हैं 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। ये नए नियम आरबीआई के द्वारा सभी बैंक के शाखाओं में लागू होंगे। इसमें सभी कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एक्सिम बैंक, एनएचबी, एनबीएफ, आईडी, नाबार्ड और सिडबी जैसे फाइनेंशियल संस्थान शामिल हैं। क्रेडिट कार्ड पर नहीं होंगे ऐसे नियम। आरबीआई के नियमों में संशोधन करते हुए उस समय अपनी अधिसूचना में कहा कि बैंक और दूसरे लोनदाताओं को 1 जनवरी 2024 से पेनाल्टी लगाना नहीं है। इसमें कहा गया है कि लोन लेने वालों की तरफ से लोन एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करने पर अगर जुर्माना वसूला जाता है तो उसको अब पेनाल्टी की रकम मानी जाएगी और पीनल इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। ये नियम क्रेडिट कार्ड और बिजनेस कार्ड पर लागू नहीं होंगे। कहा गया है होम लोन के लिए आरबीआई के जो एक नए नियम आए हैं उनमें से ऋण से मूल एलटीवी अनुपात यह निर्धारित करता है कि संपत्ति के मूल्य के आधार पर उधारकर्ता गृह ऋण के रूप में अधिकतम कितनी राशि सुरक्षित कर सकता है। आरबीआई ने संपत्ति की लागत के आधार पर अलग अलग एलटीवी अनुपात स्थापित किए हैं। 30 लाख से कम की संपत्ति के लिए एलटीवी अनुपात 90% तक है। 30 लाख से 75 लाख के बीच की संपत्तियों के लिए एलटीवी अनुपात 80% है और 75 लाख से ऊपर की संपत्तियों के लिए भी एलटीवी अनुपात 75% तक है। रेपो रेट यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसे उधार देता है। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और होम लोन की ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए रेपो दर का उपयोग करता है। जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों के लिए उधार लेने की लागत कम हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए होम लोन की ब्याज दरें कम हो जाती हैं। जोखिम भारतीय संपत्ति आरडब्ल्यूए जोखिम के लिए समायोजित बैंक की संपत्ति का एक माप है। आरबीआई बैंकों को आरएडब्ल्यू के आधार पर न्यूनतम पूंजी पर्याप्त अनुपात बनाए रखने का आदेश देता है। यह सुनिश्चित होता है कि बैंकों के पास घाटे को वहन करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त पूंजी। गृह ऋण अवधि आरबीआई बैंकों की विशिष्ट परिस्थितियों में लंबी अवधि के लिए कुछ अपवादों के साथ अधिकतम 30 वर्षों के लिए गृह ऋण देने की अनुमति देता है। यह विस्तारित अवधि उधारकर्ताओं को उनकी वित्तीय स्थिति के अनुरूप पुनर्भुगतान अनुसूचित चुनने की सुविधा भी प्रदान करता है। प्रीपेमेंट शुल्क उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट होम लोन के लिए प्रीपेमेंट शुल्क समाप्त कर दिया है। उधारकर्ताओं को अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने ऋण को चुकाने की अनुमति देता है। 2023 और 2024 में होम लोन के लिए जो आवेदन करता है उनको जानने वाली कुछ विशेष बात उन पर विचार करना चाहिए। अपनी वित्तीय स्थिति को आकलन करें। होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले होम लोन के नियमों और विनियमों को समझना और अपने वित्तीय स्थिति का गहन मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। अपने वेतन, किराए की आय और किसी भी अन्य आय पैदा करने वाली संपत्ति सहित सभी स्रोतों से अपनी कुल आय की गणना करके शुरुआत करें। इसके बाद अपने मासिक खर्चों की एक विस्तृत सूची बनाएं, जैसे किराया, उपयोगिताएं, किराने का सामान, परिवहन और कोई बकाया ऋण भुगतान। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने से पहले आपको अपनी वित्तीय क्षमता को समझने और यह निश्चित
निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि आप कितना ऋण आसानी से वहन कर सकते हैं। अपना क्रेडिट स्कोर सुधारें। आपका क्रेडिट स्कोर आपके होम लोन की पात्रता और आपको मिलने वाली ब्याज दरों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उच्च क्रेडिट स्कोर ऋणदाताओं को संकेत देता है कि आप एक जिम्मेदार उधारकर्ता हैं, जिसमें अनुकूल ब्याज दरों के साथ गृह ऋण प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा ऋणों जैसे क्रेडिट कार्ड, बिल, व्यक्तिगत ऋण और किसी भी अन्य वित्तीय दायित्वों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कम क्रेडिट उपयोग अनुपात आपके कुल उपलब्ध क्रेडिट का वह प्रतिशत जो आप उपयोग कर रहे हैं बनाए रखने के लिए आपके क्रेडिट स्कोर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्याज दरों पर शोध करें। होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की तुलना करना आवश्यक है। प्रत्येक संस्था ऋण राशि, कार्यकाल और आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग दरों की पेशकश करता है। इन दरों की तुलना करने से आपको अपने होम लोन के लिए सबसे अच्छा सौदा होगा और इसे ढूंढने में मदद भी मिलेगी। इसके अलावा यह विचार करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या ये निश्चित फ्लोटिंग ब्याज दर आपकी वित्तीय स्थिति के लिए उपयुक्त है। निश्चित ब्याज दर पूरे ऋण अवधि के दौरान स्थिर रहती है, जबकि फ्लोटिंग ब्याज दरें बाजार की स्थितियों और ऋणदाता के संदर्भ के आधार पर उतार चढ़ाव करती रहती हैं। अतिरिक्त लागतों का हिसाब रखें। गृह ऋण के लिए आवेदन करते समय उधारकर्ताओं को प्रक्रिया से जुड़ी अतिरिक्त लागतों के बारे में पता होना चाहिए। इन लागतों में प्रसंस्करण शुल्क शामिल हो सकता है, जो आपके ऋण आवेदन को संसाधित करने के लिए ऋणदाता द्वारा लिया जाता है, जो आमतौर पर ऋण राशि का 0.25% से 1% तक होता है। इसके अतिरिक्त घर खरीदने वालों को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो संपत्ति लेन देन पर लगाए जाने वाले सरकारी कर हैं। ये शुल्क संपत्ति के स्थान और मूल्य के आधार पर भिन्न होते हैं। इन अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखकर आप अधिक सटीक बजट बना सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप घर खरीदने की प्रक्रिया के लिए एक वित्तीय रूप से तैयार हैं। जैसे ही आप घर के स्वामित्व की यात्रा शुरू करते हैं, जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए गृह ऋण लेने के लिए आरबीआई निर्देशों को समझना महत्वपूर्ण है। होम लोन के लिए आरबीआई के नवीनतम नियमों के बारे में अपडेट रहकर आप विश्वास के साथ होम लोन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं एवं अपने सपनों के घर को सबसे अच्छा सुरक्षित सौदा कर सकते। ऐसी अनेक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।